पर्ची पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर आज तुमने ये पर्चा दिया तो एक ऐसा राज खिल जाएगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ईमान के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। इसने जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बावर्ची खाने से चाय के कपों की आवाज़ आ रही थी और उसकी वालिदा हमेशा की तरह इसे आवाज़ दे रही थी, ईमान बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है। ईमान ने दोबारा इस पर्ची को देखा। ना इस पर किसी का नाम था, ना कोई और लफ्ज़, सिर्फ वो एक जुमला। मगर वो जुमला उसके दिल में अजीब सा खौफ भर गया था। इसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसके कमरे में इसकी इजाज़त के बगैर कोई आता ही नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। इसके चेहरे की परेशानी इसकी वालिदा ने फौरन महसूस कर ली। क्या हुआ ईमान, तबीयत तो ठीक है? ईमान ने फौरन पर्ची मुट्ठी में छुपा ली और ज़बरदस्ती मुस्करा कर बोली, जी उम्मी, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। मगर नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए भी इसका ज़हन बार बार इसी पर्ची की तरफ जा रहा था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे घर की दीवारों में कोई खामोश राज छुपा हुआ है, कोई ऐसा राज जिसके बारे में शायद सिर्फ वही नहीं जानती थी। जब वो इम्तिहान के लिए घर से निकलने लगी तो अचानक इसके वालिद ने इसे पुकारा, ईमान, एक मिनट। ईमान रुक गई। इसके वालिद ने इसे गौर से देखा, फिर धीमी आवाज़ में कहा, अगर आज तुम्हें रास्ते में कोई अजीब बात नजर आए तो फौरन वापस घर आ जाना। ये सुनकर ईमान के कदम वहीं जिम गए, क्योंकि यही अल्फाज इस पर्ची के खौफ को और गहरा कर गए थे। और पहली बार ईमान को महसूस हुआ कि शायद उसके अपने घर में ही कोई ऐसा राज था जो बरसों से इससे छुपाया जा रहा था।